एक बार मैं टैली कर देती हूँ वो तमाम नाम जो राजस्थान में इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां उलटफेर होने की संभावनाएं हैं। किसका पत्ता कट सकता है, क्योंकि पहली लिस्ट में 5 सीटें एकदम से बदली गई हैं। राजस्थान के सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए। 10 सीटों पर नाम घोषित होना भी बाकी है। 15 सीटों में से 5 सीटों पर सांसदों के नाम काटे गए हैं। तो राजस्थान में अभी भी 10 सीटों पर उम्मीदवार देना बाकी है और देखना होगा कि इस पर दूसरी लिस्ट में ही फैसला हो जाएगा या तीसरी और चौथी लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और जो बाकी बची हुई सीटें हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद और टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो तमाम जगह हैं, अदिति, अब यहाँ पर क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? क्या पुराने चेहरों को ही रिपीट करेगी बीजेपी या फिर कोई ऐसी वजह हो सकती है कि टिकट कट जाए जो मौजूदा सांसद हैं उनके? बची हुई 10 सीटों में भी संभावनाएं आप देखिए 60-40 की रेशियो रहेगा, या आप मान लीजिए 50-50। बची हुई 10 सीटें तैयारी हो चुकी है और आपको जो अगली सूची मिलेगी उसमें राजस्थान के कम से कम 5 से 6 नाम भी नजर आएंगे। अब देखिए, इसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम आपको याद होगा। राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार चुनाव हार चुके हैं। राजसमंद से उनका नाम है और अभी दिया कुमारी पहले राजसमंद से सांसद थी, फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, तो अभी उनका नाम वहाँ पर चल रहा है। बहुत सारी सीटों को होल्ड कर दिया था। अब आप देखिए, राहुल कस्वा का टिकट कट गया है चूरू से। वो जब से टिकट उनका कटा है तब से वो नाराज भी हैं जाहिर तौर पे, लेकिन वो दामाद हैं देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं राहुल कस्वा की बीवी से बातचीत चल रही है। वहीं राहुल कस्वा से कांग्रेस ने संपर्क किया है। तो अब जिन जिन की टिकट कटी है, जो कहते हैं ना शिखा, असली खेला अब शुरू होगा, क्योंकि अभी हम राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे सब जगह जहां जहां टिकट कटेगी, कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं वो उनको संपर्क करेंगे। अब आपको बात करते हैं ओम बिरला का, उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। अब ओम बिरला के सामने कांग्रेस किसको लड़ाना चाहती है, तो ओम बिरला के सामने कांग्रेस भाजपा के ही एक बागी हैं, अगर वो टिकट चाहते हैं टोंक सवाई माधोपुर से। लेकिन प्रहलाद गुंजल को अगर टिकट नहीं देती है टोंक सवाई माधोपुर से, गुजर है वो, और टोंक सवाई माधोपुर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर के जो सांसद हैं जौनपुरिया जो हैं, उनकी टिकट होल्ड की गई है। अब किसी गुजर को देना है, वहां पर भीलवाड़ा भी गुजर है, दोनों में से एक जगह गुजर दी जाएगी, तो वहां पर प्रहलाद गुंजल लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं किरोड़ी मीना जो राज्यसभा के सांसद थे और अभी विधायक है सवाई माधोपुर से, वो अपने भाई को भी लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए होल्ड की गई है ये टिकटें, जिससे शौक न लगे, पर दूसरी लिस्ट में धीरे धीरे शौक बाहर निकल कर आएगा। तो कांग्रेस प्रहलाद गुंजल को भी संपर्क कर रही है। तो अभी आप देखिए, जो अभी बहुत सारी रोचक कहानी किस्से हैं वो निकल कर आएंगे। फाइटिंग नजर आएगी, वहां पर इंटरनल फाइटिंग बहुत ज्यादा नजर आएगी। और जो झाझड़िया जिसको टिकट दी गई है, दीपक झाझड़ी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। वैसे ही अभी बहुत ज्यादा आप हेलो जी जी वैसे ही श्री गंगानगर से शायद नेटवर्क का इशू है शिखा, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनने में या आपको मेरी आवाज सुनने में दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल सांसद हैं, कैलाश मेघवाल का वहां पर नाम चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए धौलपुर की नई खोज की तमाम तरीके के और जो चेहरे हैं, और जयपुर ग्रामीण से नए उम्मीदवार की तलाश है। दीदी, ये जानकारी मिल रही है विधानसभा चुनाव में सीट ये जो है खाली है, ये भी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह और राखी राठौड़, दो नाम। अब राखी राठौड़ और दरअसल आप देखिए भरतपुर से टिकट काटा गया है सांसद का, महिला सांसद का। अब इससे भारतीय जनता पार्टी जो 33% आरक्षण की बात करती है, वहां पर उनको महिलाओं को देने की जरूरत है। अब जैसे दौसा से जो सिटिंग महिला एमपी हैं, उनका टिकट काटने की बात है। ऐसे में उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा या फिर इस तरह की, जैसे टोंक सवाई माधोपुर से भी महिला का नाम चल रहा है, तो महिलाओं को 4 महिला यानी 25 सीटों में 4 महिलाओं को टिकट देने की बात यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में जयपुर ग्रामीण भी राखी राठौड़ का नाम बहुत प्रमुखता से है, नाम चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आप महिलाओं को टिकट काट रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है। और ये बात सच है शिखा कि फिलहाल जिताऊ उम्मीदवारी में महिला जो है वो बहुत कम है, क्योंकि महिला राजनीति में कम है। अब जब आरक्षण आएगा तब महिलाएं को प्रोत्साहन
प्रोत्साहन मिलेगा, वो राजनीति में आएंगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि पति के बाद माता या बहन या बीवी को दे दी जाती है, पर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। तो अभी जो असली खेला या असली सरप्राइज है वो इन 10 सीटों में आपको देखने को मिलेगा। और अगर इन 10 सीटों में से किसी दिग्गज की टिकट कटती है हाँ। या कोई नाराज होता है भाजपा का, तो कांग्रेस जो है राहुल कसवा से को भी संपर्क कर रही है, प्रहलाद गुंजल को भी संपर्क कर रही है। नहीं, ये तो हमने 195 उम्मीदवारों में जब अदिति भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम आया, उन्होंने मना कर दिया आसनसोल से लड़ने पे, तो ये हमने देखा जिसका आप जिक्र कर रही हैं। कांग्रेस जो है डोरे डाल रही है पवन सिंह पर, कह रही है कि भाई कुछ तो सोच करके पूछ करके करना चाहिए था पवन सिंह पर, तो डोरे तो कांग्रेस डालेगी, जाहिर है। सही मायने में कांग्रेस के पास न ग्रास रूट पे वर्कर है, और जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो अभी अपनी जैसे अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में कहें तो इज्जत बचाना चाहते हैं। और क्योंकि जब आप चुनाव में उतरते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में आपका धन बल भी इस्तेमाल होता है, तमाम तरीके की स्थितियां होती हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए अब ऐसे उम्मीदवार आ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दिग्गजों को कांग्रेस से लेकर आ रही है, कांग्रेस भी यही चाहती है कि नाराज भाजपाइयों पर वो डोरे डाले। अब इसे डोरे डालना कह लें या इसे राजनीति कह लें या इसे रणनीति कह लें, ये एक अलग मुद्दा है। और शायद इस बार यही वजह है कि अच्छा, एक और खास बात है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर आला कमान ने तय की हैं सीटें, बहुत खुलकर ना सीईसी में चर्चा हुई, सीईसी में अगर हुई भी तो कोर ग्रुप में इतनी चर्चा नहीं हुई। अब देखिए कांग्रेस का भी एक नई रणनीति है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी हेड है वो मध्य प्रदेश में एक एक पुराने सीएलपी लीडर, पुराने जो पीसीसीज, उनसे मुलाकात की है। राजस्थान में भी यही हो रहा है। 5 तारीख को पुराने सीएलपी लीडर्स, पुराने पीसीसी दिग्गज चेहरे, अपने जाति के दिग्गज चेहरों से मुलाकात करेंगे। इस बार वो फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही देर हो गई है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में जैसे सचिन पायलट को अगर टॉक सवाई माधोपुर से लड़ाया जाए तो या अजमेर से लड़ाया जाए तो निश्चित रूप से जीत होगी। सीकर से अगर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लड़ाया तो निश्चित जीत होगी, ऐसा कांग्रेस मानती है। लेकिन वो सब लड़ना नहीं चाहते। जाहिर तौर पे लोकसभा चुनाव में कोई अपनी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तैयार है शिखा, और 6 तारीख को बैठक है, और आप मान लें कि 7 को या 8 को दूसरी लिस्ट आ जाएगी। और अब धीरे धीरे जो लिस्ट आएंगी उसमें आपको सरप्राइज एलिमेंट, उसमें आपको बॉलीवुड एक्टर्स का एलिमेंट दिखेगा, स्पोर्ट्स पर्सन का एलिमेंट दिखेगा। अब आपको रंग बिरंगी चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरी और तीसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं।